today we are going to start chapter 3 of class 8 understanding quadrilaterals. ठीक है, ओके. सो अब हम समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, और क्वाड्रिलेटरल को समझने के लिए हमें पहले पॉलीगन को समझना पड़ेगा. सो पहले हम समझते हैं कि पॉलीगन क्या होता है. ठीक है, तो पॉलीगन की डेफिनेशन है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन. ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसे सिंपल क्लोज कर्व, ऐसे कर्व जो क्लोज भी हों और सिंपल भी हों और वो ओनली लाइन सेगमेंट से बन रहे हों. ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगन. ठीक है, ये याद रखना है हमें, लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज कर्व पॉलीगन होते हैं. ओके, तो अगर हम सर्कल को देखें, जैसे इसमें तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं पॉलीगन्स के, ये क्लोज कर्व है. ठीक है, तो ये हमारा पॉलीगन्स है और ये लाइन सेगमेंट से भी मेड है. ठीक है, और ये वाले पॉलीगन्स नहीं है क्योंकि ये क्लोज नहीं है. देखो कहीं ना कहीं से ये ओपन है. ओके, तो ये वाले क्लोज कर्व नहीं है, तो ये पॉलीगन भी नहीं होंगे. ओके, तो अगर हम सर्कल का एग्जांपल लेते हैं तो सर्कल यहाँ पे पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से मेड नहीं हो रहा. ओके, सो अब हम देखते हैं कि पॉलीगन्स के क्या क्या क्लासिफिकेशन है. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. ठीक है, तो पॉलीगन्स हो गए कि जिनकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं पॉलीगन्स. ठीक है, तो अगर किसी भी उसकी पॉलीगन की 3 साइड्स हैं, ठीक है, तो 3 साइड्स या 3 वर्टिसेस हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल. ओके, तो अगर 4 वर्टिसेस हैं या 4 साइड्स हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो ऐसे ही जैसे जैसे साइड बढ़ती जाएगी नाम वैसे वैसे चेंज होता जाएगा. जैसे कि 5 साइड्स हैं तो क्या हो गया, पेंटागन. पेंटा का मीन्स ही 5 होता है. ओके, तो ऐसे ही 6 साइड्स आई तो क्या बोलेंगे, हेक्सागन. 7 के लिए बोलेंगे हेप्टागन. 8 वर्टिसेस या 8 साइड्स वाले को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टागन. 9 साइड्स वाले को नोनागन और 10 साइड्स वाले को डेकागन. ओके, तो ऐसे जैसे जैसे साइड्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उसका नाम चेंज होता जाएगा. ओके, सो अब हम समझते हैं कि डायगोनल्स क्या होता है. ठीक है, डायगोनल्स हम किसे कहते हैं. ठीक है, तो डायगोनल्स ऐसे लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो कि पॉलीगन के 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हो. ओके, क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स कनेक्टिंग टू non-consecutive vertices of a polygon. मतलब अगर कोई ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, किसी भी पॉलीगन के, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल्स. नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस मतलब जो वर्टिसेस लगातार ना हो, आसपास ना हो. जैसे कि अगर हम इसके और इसके बीच में लें, ठीक है, तो ये हमारी हो गई 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस. ठीक है, और अगर हम ये और ये ले लेते हैं तो ये हो गई कंसेक्यूटिव, जो कि लगातार है. इसके बाद ये आ रही है या इसके बाद ये आ रही है, तो ये हो गई कंसेक्यूटिव. ठीक है, और नॉन कंसेक्यूटिव हो गई जो लगातार ना आ रही हो, जैसे कि इसके सामने वाली. ठीक है, और इसके सामने वाली. तो इनको, इन वर्टिसेस को जो भी लाइन सेगमेंट कनेक्ट कर रही होगी उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल्स. ठीक है, जैसे कि ये हमारी डायगोनल बन गई रेक्टेंगल में, और अगर हम इस वर्टिसेस को ज्वाइन कर देंगे तो रेक्टेंगल की हमारी कितनी डायगोनल्स हो गई, 2. ठीक है, तो इसको भी हमने ज्वाइन करके दिखा दिया. ठीक है, ऐसे ही अगर हम हेक्सागन में लेते हैं, ये मैंने हेक्सागन ड्रॉ करा हुआ है क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, इसके अंदर मैंने डायगोनल्स ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं. ठीक है, ये नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स को जो वो कर रहे हैं कनेक्ट. ठीक है, जैसे कि यहाँ से अगर हम वर्टिसेस लें, ठीक है, तो ये किसे कनेक्ट कर रहा है, ये इसको कनेक्ट नहीं करेगा. ओके, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है. जब ये नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस मतलब उसके सामने वाली वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है तो ये एक डायगोनल हो गया. ठीक है, तो ऐसे ही ये यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता है लेकिन यहाँ से नहीं कर सकता. यहाँ से करेगा तो ये तो सीधी लाइन सेगमेंट हो गई. ठीक है, इसे हम डायगोनल नहीं बोलेंगे, लेकिन इस वाले को हम डायगोनल बोलेंगे. ठीक है, तो ऐसे ही नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जो भी लाइन सेगमेंट कनेक्ट करेगी उसे क्या कहेंगे, डायगोनल. सो अब हम समझते हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं. ठीक है, तो ऐसे पॉलीगन्स जिनके एक्सटीरियर में कोई भी पोर्शन नहीं होता ताकि हम उनके एक्सटीरियर में डायगोनल्स ड्रॉ ना कर पाएँ. ठीक है, ऐसे पॉलीगन्स
ठीक है, जिनके पास कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होता कि उनके एक्सटीरियर में डायगोनल ड्रॉ हो पाए। ओके, तो ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, और ऐसे पॉलीगन्स जिनके एक्सटीरियर में हम डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं उन्हें कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो जैसे ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, तो इसके अंदर का जो पोर्शन है पूरा ये हो गया इंटीरियर। ठीक है, और एक्सटीरियर अगर मैं देखूँ तो इसके बाहर का जितना भी पोर्शन होगा, ठीक है, वो सारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। ठीक है, ये होता है इंटीरियर और ये होता है एक्सटीरियर। ठीक है, अंदर और बाहर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन में। देखिए, ये मैंने 2 कॉन्वेक्स पॉलीगन के एग्जांपल लिए हैं और ये 2 कॉनकेव पॉलीगन के। ठीक है, इनके देखो ऐसा पोर्शन है, कॉनकेव पॉलीगन के पास ऐसा पोर्शन है जिनके बाहर भी हम डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसने डायगोनल्स वो होते हैं जो दोनों नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, तो देखो ये नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है, लगातार नहीं है, इनके बीच में एक और वर्टिसेस आ रही है, तो हमने यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर दिया। तो लेकिन ये इस डायग्राम के बाहर ड्रॉ हुआ, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन। ऐसे ही ये भी कॉनकेव पॉलीगन का एग्जाम्पल है क्योंकि हम इसे एक्सटीरियर में डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वाले डायग्राम में भी हम देखो इस वाले पॉलीगन में हम एक्सटीरियर में डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, कॉनकेव पॉलीगन। तो ये दोनों क्या है, कॉनकेव पॉलीगन के एग्जाम्पल है, मतलब जिनके एक्सटीरियर में हम डायगोनल्स ड्रॉ कर सकें वो क्या होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं, जिनके एक्सटीरियर में कोई भी ऐसा पोर्शन ना हो कि हम वहाँ डायगोनल ड्रॉ कर सकें। ठीक है, देखो अब इसके और इसके बीच में तो हम अंदर ही डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, बाहर से तो ला नहीं सकते डायगोनल क्योंकि लाइन सेगमेंट तो स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो जब डायगोनल अंदर ही ड्रॉ हो रहा है, बाहर ड्रॉ ना हो पाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसके भी हम डायगोनल्स अंदर ही ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कितने मर्जी ड्रॉ कर लो, अभी पहले मैंने आपको बता दिया था, ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो जितने भी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे होंगे वो डायगोनल्स होंगे। ठीक है, और जो अंदर से डायगोनल्स बन रहे होंगे वो तो होगा ही कॉन्वेक्स पॉलीगन, और जिनके एक्सटीरियर में बन रहे हो वो हो गए कॉनकेव पॉलीगन। ओके, तो अब हम समझते हैं कि रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या कौन से होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जिसमें जो इक्वी एंगुलर भी हो और इक्विलेटरल भी हो। ठीक है, इक्वी एंगुलर मीन्स जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, और ऐसा पॉलीगन इक्विलेटरल मीन्स होता है ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल हो। ठीक है, इक्वी एंगुलर का मीन क्या होता है, इक्वल एंगल्स, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए उस पॉलीगन के। ठीक है, और इक्विलेटरल का मतलब होता है कि उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो जब ये दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होंगी तो उसी पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। ओके, और इर्रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनकी इनमें से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही हो। ठीक है, या तो वो इक्विलेटरल हो या इक्वी एंगुलर नहीं हो। ठीक है, या दोनों ही नहीं हो, तो वो कौन से होंगे, इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, रेगुलर पॉलीगन का ले लिया हमने स्क्वायर। तो स्क्वायर में देखिए आप उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर क्या है हमारा, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम इर्रेगुलर पॉलीगन में देखें तो अगर हम कोई ऐसा डायग्राम सा बना देते हैं जिसकी ये और ये साइड तो इक्वल है लेकिन ये साइड इनके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इर्रेगुलर पॉलीगन। और इसके एंगल्स भी देखिए सारे अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इर्रेगुलर पॉलीगन। जिसके एंगल इक्वल नहीं हो, साइड्स इक्वल नहीं हो, वो होगा इर्रेगुलर पॉलीगन। ओके, तो अगर हम रेगुलर पॉलीगन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम पेंटागन बना लेते हैं, ठीक है, और पेंटागन की सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और एंगल भी सारे उसके इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। ओके, तो आपको रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन में डिफरेंस पता लग गया होगा। अब हम लास्ट टॉपिक एंगल सम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्रायंगल के
तीनों एंगल्स का सम करके हमेशा 180 आता है, ठीक है। जैसे हम ये ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है। तो अगर हम इसके इस एंगल का और इस एंगल का सम करके देखेंगे, ऐड करके देखेंगे, तो वो हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा क्या होगा, 180 ट्रायंगल में होगी, ठीक है। और अगर हम क्वाड्रिलेटरल में इसे ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में कैसे सेटिस्फाई होगी। क्वाड्रिलेटरल में देखें तो इसमें दो ट्रायंगल पार्ट हो गए, ठीक है। हम इसके इस साइड का, इस एंगल का और इस एंगल का सम करें एक ट्रायंगल के, तो वो क्या आएगा, 180, ठीक है। और फिर इस एंगल का और इस एंगल का सम करें तो वो भी क्या आएगा, 180। तो दोनों ट्रायंगल के एंगल्स का सम मिला के कितना हो गया, 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360। तो क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री, ओके। फॉर एक्सरसाइज 3.1 प्लीज वेट फॉर आवर नेक्स्ट।